हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं देवजी नगर साठे नगर में वार्ड नंबर 20। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से किसी भी वार्ड के अंदर कहीं पर भी काम होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन पब्लिक की आवाज़ न उठाने की वजह से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसका काम कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना आगे आने वाले वक्त में ना पब्लिक बिल्कुल परेशान हो जाएगी। तो अब ये देखने में आ रहा है कि वार्ड के अलग अलग लोग और अपने एरिया को संभालने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए एक एक करके सामने आ रहे हैं। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो इसी वार्ड के रहने वाले लोग हैं और वो अपने वार्ड के बारे में जो भी अच्छा या बुरा जो भी चीजें हैं वो आपको बताना चाहते हैं, और साथ ही उन तमाम भावी नगर सेवक और माजी नगर सेवक को अपने वार्ड की कंडीशन के बारे में बताना चाहते हैं कि आप लोग देखिए कि जब आप लोग का टर्म था तब आप लोगों ने क्या किया, और जब नगर पालिका का टर्म था तो उसने क्या किया। पिछले बीते 8-10 सालों के अंदर क्या इनके वार्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में किसी ने बात की, उसको सुधारने की किसी ने बात की। चलिए एक एक करके उनसे बात भी करेंगे और उसकी कंडीशन को भी आपके सामने रखेंगे। नाम बताइए मैम। सबसे पहले तो भिवंडी टाइम्स न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संतोष बापू कस्बे, मैं इस वार्ड का रहवासी हूँ। नेताओं के पास हमने पाठ पुरावा किया है, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती आज तक हमें समझ में नहीं आया। आज तक हम लोग उनको दिल से सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमारी जो मूल समस्या है और हमारा जो मूलभूत अधिकार है हमें क्यों नहीं मिल पाता है। पानी हो गया, गली हो गया, गटर हो गया, यहाँ के जो अच्छी चीज़ें थी वो भी तोड़ के रख दी। यहाँ का जो मेन गेट था साहित्य रत्न लोक शहर अन्नाभाऊ साठे, उनका जो स्मारक था, उनका जो गेट था यहाँ पर जो आगे है, आगे था, तो वो गेट आज 8-9 साल से तोड़ दिया गया है, जबकि उसके तरफ कोई देखता नहीं, प्रशासन भी नहीं देखता। यहाँ के किसी आजी माजी नगर सेवक की कभी नजर नहीं गई किसी ने, जबकि इस बस्ती का नाम साहित्य रत्न लोक शहर अन्नाभाऊ साठे के ऊपर से है। यहाँ का दलित बस्ती का निधि इतना सारा होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे हमको मूलभूत सुविधा शौचालय की हालत तो इतनी जर्जर है कि हमको बारिश में ऊपर से छत नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी महिलाएं, हमारे भाई, सब ज्येष्ठ नागरिक को इतना तकलीफ होती है कि कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दे सकता उतने। और आजू बाजू में इतनी गंदगी, कचरा, कूड़ा कचरा, यहाँ पे रोजगार के लिए तो कोई बोलता ही नहीं, और गवर्नमेंट की तो कोई स्कीम हमको यहाँ पे पता नहीं चलती है। और यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे शुरुआती ये बस्ती बैठी थी, तब से यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब गोखले जिन्होंने ये बस्ती बिठाई, उनकी एक कमान थी, यहाँ पे एक कमान थी। वो कमान आज तक गायब हो गई, यहाँ पे किसी ने बनाई नहीं और यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको और सर्वे में मालूम पड़ेगी। 40 साल तो हमारे बर्बाद हो गए। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए और इस बस्ती के हर एक, इस वार्ड के हर एक बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, यहाँ पे चोरियां होती है, यहाँ पे मारामारी होती है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बहुत सारे इश्यू होते हैं, लेकिन उनको पकड़ के यहाँ पे बहुत सारी राजनीति होती है। हमको ये बोलना है कि लोगों के लिए एक समान न्याय मिले, कि जैसे आज ओसवालवाड़ी में आज बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है जल्द से जल्दी, लेकिन हम जो यहाँ के हिंदू है या हम यहाँ के बहुजन है, यहाँ के दलित है, तो हमको यहाँ पे बौद्ध विहार हो गया, मंदिर हो गया, या संत रोहिदास महाराज का हमको कुछ ये करना है, जयंती वगैरह, तो हमको दिल से सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमारे लिए उस चीज को बाजू में रखने का काम एक यहाँ के लोग करते रहते हैं। तो आप लोग, अभी इलेक्शन आने वाला है, आप लोग नगर सेवक चाहते हैं, तो किस तरह का नगर सेवक आप लोग चाहते हैं कि भाई अगर कोई नगर सेवक बने तो वो आपके वार्ड के लिए या आपका जो भी एरिया है उसके लिए वो क्या करे? वो अभी जो नगर सेवक जो भी चुन के आएंगे उनको हम स्वागत करेंगे और दिल से उनको बोलेंगे कि इस बस्ती में सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ पे जो वर्जिश क्लब बच्चों के लिए होना चाहिए वो चालू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो वाचनालय है, जो मेन सुविधा है, वो नहीं चालू हो पा रही है। यहाँ पे जो पानी की समस्या है और जो पानी के प्रोजेक्ट में या पानी के लाइन में जो भी कुछ त्रुटि है वो देख के उसको सॉल्व करे, क्योंकि 15-15 दिन हमने आज भी पानी नहीं आता है। पानी की टांकी तो पीछे ही दिख रही है, नजर आ रही है कि यहाँ पर तो टांकी जो है वो खाली शो के लिए बनाई गई है, इसमें पानी नहीं है। ये पानी नहीं है, उसमें कभी पानी आएगा ये हमको लगता भी नहीं है। फिर ये बनाया किस लिए भाई? आप पीछे ही देख लिए, सामने ही पीछे टांकी है, और ये अब ये बोल रहे हैं कि 15-15 दिन हो जाता है इनको पानी नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है। और अलग अलग पानी की लाइन के लिए टेंडर निकलते हैं सालों साल, वो पानी किधर जाता है, क्या जाता है, हमारे बस्ती के नाम पे आता है, लेकिन पानी जो बिल्डिंगों में जाता है, डैंक्स में जाता है, उसके लिए हमने पाठ पुरावा किया, प्रशासन के पास किया, बहुत सभी जगह किया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती और दौड़ दौड़ के थक हार के हम लोग नागरिक जो है वो हार जाते। तो क्या लगता है आपको, अगर इस बार चुन कर आएंगे तो जो इतने सालों में नहीं हुआ वो कर पाएंगे? फिर
देखते उम्मीद है फिर अभी ऐसा एक इंसान चुन के लाना है जो हमारे सभी यूथ को और हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, और इस बस्ती को जो है भिवंडी में आइडल बनाए बराबर। कि इस बस्ती से सीख ले बाकी के नगर सेवक लोग। ऐसा नगर सेवक चुन के लाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि आपका वोट ही उनको यहाँ पर बिठाएगा। तो मैं सबसे पहले तो नगर सेवक कौन आएंगे मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं यहाँ के जनता से अपील करूंगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 दारू मटन पार्टी, इससे अच्छा अपने बाल बच्चों का और अपने बस्ती का भविष्य का सोच के वोट डालिए, क्योंकि वोट जो है आपका अनमोल एक आपका अधिकार है, और उस वोट के वजह से अपने सभी लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। क्योंकि अपन गलत जगह वोट देंगे तो और अपने को 5 साल 10 साल जो भी है, इलेक्शन लेट हो गया तो अपने को और कितने साल लगेंगे, आगे का इलेक्शन कब आएगा वो पता नहीं, और अपन जिंदगी भर पानी दो, गटर दो, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जिम नहीं है, यही पहले भी 25 साल किए, आगे के भी 25 साल करने के लिए तैयार रहिए। सही बात। चलिए ऊपर चलिए, अभी कहाँ पर है, चलो इस स्पॉट पे चल के आपको दिखाएंगे कि ये जो बातें आपको बता रहे हैं क्या वाकई में वैसा है, और इस एरिया की जो प्रॉब्लम है वाकई में है या नहीं। चलिए वहां चलकर देखेंगे। चलो, हमारे भिवंडी की शान, एक तो खड्डा और दूसरा कचरा, इससे हमको मुक्ति कभी मिलती नहीं है। अभी ये यहाँ पर हमने जब इंटर्न किया है इस वार्ड में जाने के लिए, इस एरिया में जाने के लिए, तो स्वागत में ही हमें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि नगर पालिका जिन कर्मचारियों को काम पे रखता है ये सारी चीज़ों को करने के लिए, वो कर्मचारी कहाँ हैं? उनकी सैलरी तो उनको मिलती है महीने, बट उनका जो काम होना चाहिए वो काम क्यों नहीं हो रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कब से है ऐसा? ये हमको सालों साल 20 साल, पूछिए इनसे भी पूछिए, कब से है ये ऐसा? अब आने वाले 20 सालों तक भी रहेगा, गए 20 साल तक भी है। ये तो आप पब्लिक के ऊपर है कि अगर वो अच्छा नगर सेवक चुनकर लाती है तो ये ऐसा नहीं मिलेगा। वो गए 20 सालों से हमको यही समस्या है भाजी, कुछ अच्छा नहीं कर रहे। कोई भी नगर सेवक आ रहा है तो कोई अच्छा नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको अच्छा नगर सेवक चुनना है, और हमारे समाज का, मतलब समाज का नहीं, हमारे जो बस्ती में जो रहते हैं, जो समस्या सबको है वो समस्या उसको भी होएगी। हमको हमारे बस्ती का नगर सेवक चाहिए। ओके, तो ये जो समस्या है इसके बारे में किसी को बताया आपने कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो यहाँ पर, क्योंकि यहीं से आना जाना है सबका। इधर हम नीचे उतरेंगे, सायरा होटल के पास म्यूनसिपालिटी का ऑफिस है, ऑफिस पे हम लोग रोज जाते हो, कर्मचारी को बोलते भाई इधर गंदा है, साफ करो, उसको उठाओ। आप बोलते हो जाएगा, चलो तुम पहुंचो, हम आ जाएंगे, हमारे कर्मचारी उधर पहुंच कर साफ सफाई करेंगे। बाकी कोई आता नहीं, कुछ समय से साफ नहीं होता। हमारे गाड़ी आती है यहाँ पर नीचे, क्योंकि गाड़ी ऊपर आने का तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, पीछे से आती है ऊपर आती तो है। फिर भी यहाँ फिर लोगों को नहीं फेंकना चाहिए। 1-2 दिन में आती है, 4 दिन में आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कचरे का डब्बा नहीं रखा, सब ऐसे ही फेंकते। कोई डब्बा वगैरह नहीं रहेगा हमको। तो फिर ये तो नगर पालिका का काम है भाई कि आप लोग अगर टैक्सेस ले रहे हो तो सर्विस देना भी तो आपका काम है ना। नीचे जाओ दूसरे वार्ड में तो 4 बजे 6 बजे 7 बजे जो टाइम रहेगा ड्यूटी का, वो कर्मचारी आके साफ सफाई करके जाते हैं। हमारे वार्ड में ऐसा कोई नहीं आता। नहीं, उनका तो हम यहाँ पर आने के लिए वीज़ा लगता होगा ना, तो बिना वीज़ा के कैसे आएंगे भाई? इतना ऊपर है, चढ़ना आसान बात नहीं है ना। पैसा अगर लेना रहेगा ना तो वो 20 फीट 30 फीट 40 फीट भी उतने उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे अगर उनको पैसे लेना है तो। यही समस्या। लेकिन अगर पब्लिक का काम करना है ना तो 2 फीट चढ़ने में भी उनकी हालत खराब हो जाती है, जैसे भी हमारी हालत खराब हो गई है। चलिए आइए और आगे आइए, और आगे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या है मामला। देखो हमारा, हम हिंदू है, हम ये मंदिर के सामने इतना कचरा है। हाँ, हम हिंदू है, हमारे हिंदू लोगों का मंदिर है। ये तो गलत बात है यार, धार्मिक स्थल के पास गलत बात है। और ये पूरी भिवंडी का यही हाल है भाई। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, और भी जो चीज़ें हैं, सारी जगहों पर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जगहों पर ना आपको इसी तरीके से कचरा मिलता है। तो फिर ये नगर सेवक और जो नगर पालिका कर क्या रहे फिर? और हमको आश्वासन दिया जाता है जी, जिस टाइम इलेक्शन होता है उससे 1-2 महीने 4 महीने पहले आते, ये तुम्हारे सब समस्या हम सॉल्व कर देंगे। तुम्हारा मंदिर बनेगा, तुम्हारा मस्जिद बनेगा, तुम्हारा बौद्ध विहार बनेगा, सब बना के देंगे। रोहिदास महाराज का मंदिर बना देंगे। बाकी यहाँ कोई समस्या का हल नहीं होता भाई। वो जो बोलते हैं ना कि हम सारी समस्या सॉल्व करके देंगे, वो असल में अपने खुद के बारे में बोल रहे होते हैं। पब्लिक को लगता है कि वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, बट वो अपने बारे में बोलते हैं कि हम सब समस्या सॉल्व कर लेंगे, मतलब अपनी खुद की। जी, 25 साल से जो है ये नागेश्वर मंदिर और मातंग ऋषि जी जो हमारे ऋषि है, जी जी जी, जो उनका मंदिर के लिए हमने हर पार्टी के हर नेता तक पहुंचे और उनको एक ही चीज हर इलेक्शन में बोले कि हमारा मंदिर बांध के दो। क्या दिक्कत है, हमने उनके पीछे एकदम फुल सपोर्ट करके खड़े रहे, लेकिन आज तक हमारे मंदिर पे छत नहीं है और यहाँ पे मंदिर पे कोई झांकने नहीं आता। कभी कभार अगर आ गए, इलेक्शन रहेगा मौके पे, तो खाली बोल के जाएंगे कि हम तुम्हारा मंदिर बना के देंगे, रुको। अभी तक हम लोग उसका पाठ पुरावा करें, लेकिन कोई मंदिर बनाने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, गलत बात है। ये तो होना चाहिए और सपोर्ट में लोगों को आना चाहिए कि भाई आपको जिस बस्ती के लोग, जिस एरिया के लोग आपको वोट देकर नगर पालिका में बिठा रहे हैं, और जिस चीज़ों का टैक्स नगर पालिका यहाँ पर ले रही है, उसका रिटर्न तो लोगों को मिलना ही चाहिए। बट रिटर्न कभी मिलता हुआ नज़र नहीं आता।
टाकी है पानी का, इसमें पानी ही नहीं आता, ये खराब हो गई है। ये पानी की टाकी है, इस तरफ दिखाओ जरा। ये कौन सी पानी की टाकी है भाई? जबरदस्ती ये जूना वाला पहला वाला पानी का टाकी है, इसमें तो पानी ही नहीं आता। अभी ये नया बना है 20 साल से, इसमें तो पानी ही नहीं आता। मतलब दोनों टाकी खाली ऐसा लग रहा है शो पीस के लिए बना दी गई है कि भाई देखो हमने तुम्हारे लिए बनाया है। पानी कब देंगे ये पता चलेगा अगली जनरेशन को, अभी वाली जनरेशन को देंगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आने वाली जनरेशन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके वोट पे। इसके पहले भी मैं यहाँ का एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूँ, कुछ महीने पहले या कुछ दिन की बात है। वो वीडियो आज भी चैनल पे मौजूद है। ये यहाँ पर ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये नगर पालिका का टॉयलेट। अभी ये टॉयलेट की कंडीशन अगर मैं अंदर से दिखाने जाऊँगा ना, बहुत बुरी कंडीशन है भाई, और कोई इसको संभालने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। कौन इसकी देखभाल कौन करता है, इसका मेंटेन कौन करता है? यहाँ पे इसका जो देखभाल है अभी 2-3 संस्था का नाम है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ के स्थानिक संस्था बोलते हैं उनके पास है, कभी बोलते हैं नगर पालिका के पास है। और यहाँ पे आते हम लोग ने और यहाँ के स्थानिक लोगों ने बहुत बार बोला, और यहाँ पे बहुत बार शौचालय के अधिकारी भी आए प्रभाग 4 से। अच्छा। न्यूज़ में भी बहुत बार गया ये प्रश्न। खाली हमको ये मिलता है टेंडर पास हो गया है, टेंडर निकाला गया है, पेपर आ गए हैं, अभी चालू होने वाला है, जबकि ये पूरा अंदर से कभी भी किसी भी वक्त ये बात पूरा गिर सकता है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत खराब है। कंडीशन मतलब उसकी गारंटी खत्म हो चुकी है। फैसिलिटी यहाँ पर है, पानी है, लाइट है, और जो चीजें साफ सफाई होनी चाहिए वो है। वैसे कुछ फैसिलिटीज नहीं है। अभी जो है 1 महीना पहले कुछ आए थे लोग, उन्होंने दरवाजा बिठा के दिया इलेक्शन के मौके पे। और इससे पहले ना दरवाजा था, ना पानी था, ना कुछ था। एक यहाँ के नागरिकों ने जो यहाँ पे गंदगी होती है, बहता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बहता है इनको पूछिए, ये हम लोग जमा करके साफ सफाई करते हैं। खाली इलेक्शन आएगा तो आते हैं इधर, ऐसा तो कोई आप नहीं लोग खुद साफ करते हैं इसको? हम लोग पैसा लगा के पैसा लगा के हम लोग तो जो इसको संभालने वाले लोग हैं वो लोग नहीं आते यहाँ पर काम करने? नहीं आते। हमने खाली वो आदमी को रखा है अभी इधर साफ करने के लिए। नागरिकों ने रखा। नागरिक हम लोग ने रखा है उसका पैसा दे। अब नगर पालिका का तो काम है ना कि ये सवाल करना कि अगर क्या है ना, क्या है अर्ज हम लोग नगर पालिका में खाली देख देख के जाते, कुछ करते नहीं इसलिए। कब आए थे वो लोग? अभी अभी तो आए थे थोड़ा इलेक्शन पहले। तो अभी आ रहे जा रहे, तो अभी यशवंत टावर ने दिया है हम लोग को दरवाजा लगा के ऊपर का। हाँ, वो लोग ने 20,000 खर्चा किया। ये तो अभी इलेक्शन है इसलिए ना, आपको तो तकलीफ तो बहुत टाइम बोले थे, तभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन अभी ये बार किया है, दिया है अभी इस बार किया है। अभी आपकी तकलीफ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया अभी कि नहीं? अभी हुआ है, लेकिन अब इसका क्या भरोसा है? आदमी एक अंदर जाएगा, कोई मर जाएगा, तो कौन भरोसा, कौन गारंटी लेने वाला है इसका? सबसे पहला जो तकलीफ है ये जो हमसे बताते हैं, अभी 2 महीना नहीं, हम 2 साल 5 साल से जब से इसका पाठ पुरावा करते, मेन इसका प्रॉब्लम जो है, दरवाजा तो था ही था, लेकिन जब बंद होता है या चालू होता है, जब लाइन भर जाती है, जब उसकी गंदगी बहती है ना, तो इन लोगों को पूछो इनके बाल बच्चे की हालत क्या होती है। तब जो गंदगी बाहर आती है, वो ड्रेनेज सिस्टम इसका प्रॉपर नहीं है, वो उस साफ सफाई नहीं होती। हाँ, और ये आजू बाजू वाले जितने लोग रहते हैं, इनसे पूछे कि लोग कैसे यातनाएं झेलते हैं, और उनको क्या उनको पूरे बदन में और पूरे ये सफाई कौन करता है फिर? यहाँ पर आप ही लोग करते हैं फिर? हम लोग रखा है एक आप लोगों ने आदमी रखा? हाँ, आदमी तो रखा ये जो बता रहे हैं कि जब उसका जो ड्रेनेज है, गंदी चीजें जब वो निकलता है तो फिर कैसे क्या? फिर निकलता है उधर से, बाहर से निकल लेता है, उधर बाहर से निकलता है, निकल लेता है। नगर पालिका या संभालने वाले नहीं आते? कोई नहीं आते। ठीक है। अभी कैसा है, एक चीज जो समझ में आती है कि नगर पालिका ऐसी चीजों को टेंडर पे देती है, या तो प्राइवेट कंपनियों को देती है कि वो लोग इसको संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, या तो वो खुद उनके आदमी को यहाँ पर बिठाते हैं और काम करते हैं। दोनों में से कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जो भी इसको संभालने वाले लोग हैं, क्या चाहे वो नगर पालिका हो या वो कोई प्राइवेट के लोग हो, दोनों में से किसी को भी चाहिए कि भाई अगर ये इमारत गड़बड़ है और इसका प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास निधि नहीं है तो आपके पास नगर पालिका की निधि है, आपके पास एमएलए की निधि है, एमपी की निधि है, आप कैसे भी करके वहाँ पर लाकर पब्लिक के जो सुविधा है उसको दीजिए। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। नगर पालिका भी खामोश रहती है और इनको संभालने वाले भी खामोश रहते हैं। बस होता सिर्फ इतना है कि जब ये बन जाएगा ना, जब ये सही तरीके से बन जाएगा तो उनका आदमी भी यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और पैसा वसूलने के लिए लोग यहाँ पर रेडी रहेंगे। लेकिन फैसिलिटी लोगों को देने के लिए यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब देखना यह है कि इलेक्शन के बाद क्या उनको ये चीज़ें बनाकर मिलती है, क्योंकि कंडीशन अगर मैं इसकी आपको दिखाऊँ सिर्फ बाहर से, तो आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। ये बाहर से टाइल पे आप मत जाइएगा, बाहर की टाइल देखकर, ये कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पर ये इतनी ख़राब हालत है, और ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग की कंडीशन यही है। थोड़ा सा अंदर आइए, इस तरफ दिखाइए, ये सारे पिलर्स आप देख लीजिए। और अगर मैं अंदर आऊँ तो बहुत ख़राब स्मेल है, और कोई फैसिलिटी यानी कोई साफ़ सफाई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप हालत देखकर समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से इस टॉयलेट के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है, ना तो नगर पालिका के ज़रिए, ना तो कोई नगर सेवक के ज़रिए एक्स जो है, या तो फिर कोई और जो इसको संभालने के जो लोग हैं उनके ज़रिए। ये धीरे धीरे चीज़ें देखिए आप, ये धीरे धीरे ना एक एक करके ये निकल रही है सारी चीज़ें, ब्रेक हो गया ये सारी चीज़ें। तो भाई अगर ये
टॉयलेट कभी खुदा न खास्ता कुछ इशू हुआ, गिर गई और कोई इसके नीचे आकर मर गया, तो फिर उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये सवाल है। बाथरूम को पानी नहीं है इसमें इसी में 15 दिन पानी आता नहीं है उसको, तो वो साफ करने वाला कैसा साफ करेगा? साफ बिना पानी के कैसे साफ होगा? कैसा साफ करेगा? तो उसको प्रॉब्लम पानी का है मेन तो। ओके, यानी सफाई करना है तो यहाँ पर पानी डेली पानी चाहिए, मेन तो पानी चाहिए। अभी उस दिन पानी आके गया, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं, तुम टाके खोल के देखो पानी है कि नहीं। पानी जब नहीं आता तो फिर आप लोग साफ सफाई कैसे करवाते हैं? फिर कैसे क्या कैसे करें? बंद करके जाता है वो, फिर गंदगी हमारे इधर बाहर आता है, फिर उसको बुला के लाना पड़ता है इधर हम लोग को। जब पानी आएगा तब 10-15 दिन के बाद उसको बुला के लाना पड़ता है इधर उसको। कंडीशन देखिए आप, ये साठे नगर का ये एरिया काफी अंदर साइड में अगर आप आएंगे तो ये शौचालय है। ये शौचालय की कंडीशन आप देखिए, ऊपर के पतरे तक उसके टूटे हुए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बंद है क्या? ये नहीं, चालू है, चालू है, ये चालू है। चालू बात। तो ये पतरे टूटे हुए, खिड़कियां नहीं है, सब ऐसे, ये कैसे लोग यहाँ पर बैठते हैं? तो वही तो तकलीफ है कि बारिश में भी पूरा पानी गिरता है और ऐसे ही बैठे रहते हैं। सब बच्चे लोग आते हैं, लेडीज लोग आते हैं, वो साइड में लेडीज है, दरवाजा नहीं है किसी को, देखिए, और ऊपर से छत भी नहीं है, ना कोई यहाँ पे जेंट्स बाथरूम है, देखिए आप हालत। जेंट्स बाथरूम में फिर भी तो कैसा है, सेफ्टी तो होनी चाहिए ना कि भाई लोग बैठेंगे कैसे, लोग आएंगे कैसे, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कहीं पर भी, मतलब वो जो एक बोला गया था कि भाई खुले में शौच नहीं करना है, वो एक बात थी खाली, लेकिन आज यहाँ पर दीवार खड़ी करके भी लोगों को खोल कर दे दिया कि आप खुले में ही शौच करो। क्या है ये, समझ में नहीं आता। इधर आओ, ये तो भाई ये तो डेंजर चीज है। ये तो अगर कभी कोई रात बिरात यहाँ पर आया, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे किसी को नजर नहीं आया, ये तो सीधा नीचे जाएगा, डायरेक्ट नीचे जाएगा, कई फीट नीचे। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है भाई इसकी। यहाँ पर भाई यहाँ पर संभालने के लिए यहाँ पर सिस्टम कुछ तो भी होना चाहिए। वो तो ऐसा लग रहा है पिलर भी खसक गया, उसका दिखाओ वहाँ पर, उसका पिलर दिखाओ वहाँ पर, देखो ब्रेक होकर वो निकल रहा है, और ये कोई सिस्टम इसका नहीं है जी भाई। ये बाथरूम में देखो भाई, दरवाजा नहीं, ना कुछ ना, समस्या देखो कैसे खतरनाक है। ये तो बंद दिख रही है मुझे, ऊपर पतरा नहीं है, चालू बाथरूम है भाई, हम लोग चालू है? हाँ, रोज जाते हैं हम लोग इसमें शौचालय में। पानी कहाँ है? पानी है, लाइट कहाँ है? फिर कुछ नहीं है। तुमसे यही तो निवेदन है भाई, हमको यही तो सब समस्या है, ये समस्या का निवारण करने के लिए तुमको यहाँ पे बुलाया गया। जी जी जी, बराबर। देखो कोई दरवाजा नहीं है, पतरा नहीं है ऊपर, इसको थैली लेडीज लगा अभी हमारे वो साइड में जाती है, सबका हमारी माँ बहन जाती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ये साइड में खदान से सीधा बच्चा नीचे चला जा सकता है, बराबर। वो साइड में लेडीज बाथरूम तो तुम देखोगे तो बोलोगे बाबा बाबा। ये तो ये कंडीशन है भाई यहाँ की। तो आप सोचो कि पिछले 15-20 सालों में जो नगर सेवक लोगों ने चुनकर दिए नगर पालिका में, उन्होंने क्या काम किया, और पिछले 3 सालों से नगर पालिका ने क्या काम कर लिया। मतलब कोई काम नहीं करता है, सब अपने अपने घर की बातें करते हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, पब्लिक के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। आमची तर लय भरपूर समस्या आहे. आम्ही राहता इथं बाजूला चुकाड्याचं भेव तेवढंच, घाणीचं भेव तेवढं, आम्हाला घरात बसून जेवण करू वाटत नाही. तो फिर कैसे क्या काम करते हैं फिर आप लोग यहाँ पर? बाथरूम में कैसे जाते हैं आप लोग? क्या करने का, किधर जाना पड़ेगा? अभी इधर ही जाना पड़ेगा ना. अब किधर खुले में भी जा नहीं सकते हम लोग. हाँ, फिर कब से ये तकलीफ है, कब से प्रॉब्लम है? 4-5 साल से वैसा ही है. कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, कोई देखता नहीं है. कोई आया नहीं नगर सेवक कोई? कोई कि नहीं हम आता आप है। बताइए क्या तकलीफ है, हम लोग समस्या को सॉल्व करेंगे, हल कोई करेंगे। नहीं आता है. अभी इलेक्शन है तो अभी आएंगे, बाद में कोई हमको पूछेगा नहीं, तुम कैसे भी रहो, कैसे भी जियो. तो सालों साल आप लोग ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं. देखो ये हमारा घर बाजू में है. हाँ, मैं तो कैसे देख रहा हूँ ना, रहते हैं पानी हम? है ना, लाइट है, कुछ भी नहीं है हमारे इधर। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है. हम रहेंगे कैसा? ये इतना गंदा रहेगा तो हम ये आप कैसे संभालते हैं यहाँ पर? ये जो नीचे पूरा खुला हुआ है पूरा ऐसे, क्या करेंगे? क्या करने का, रहना तो पड़ेगा ही. पानी नहीं, कुछ नहीं, बाथरूम साफ नहीं है, कुछ नहीं है. चलो। नगरसेवक बोलत सुद्धा नाही. ताई ताई म्हणलं तर ती मोहरी नगर पडली. सेवक काय पण नाही काय बोलत. बोलत नाही, येत नाही, जात नाही. आम्ही म्हणलं इथं साफ आहे तर म्हणते आम्ही काय करावं? पाणी नाही. आधी मध्ये जाऊन बघा बाथरूम कसे आहेत, किती घाण आहे, तर बसलं तर वास येतोय. हा, पाणी नाही, दरवाजे नाही, कुणी एखादा माणूस आला तर कसं आम्ही बसायचं? एवढी तकलीफ आहे. इथून येता जाता इथं काही कसली घाण आहे, इथं आम्ही कसं राहतात? आम्ही इथं राहते. मी इधर आओ, देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है भाई, मैं काफी ऊंचे पर हूँ, ये इतने मतलब समझ 8-9 माले की ये बिल्डिंग, और ये उसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर ये कंडीशन है। अभी ये घर की कंडीशन है बराबर, आप देख लीजिए। ये एरिया मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एरिया आप देखिए, ये पूरा ऊंचाई का एरिया है, पहाड़ का एरिया है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है लोगों के लिए, जबकि नगर पालिका को चाहिए कि आप यहाँ पर टैक्सेस ले रहे हैं, आप यहाँ पर जो भी कर ले रहे हैं, उसके चलते आप रिटर्न में कुछ तो यहाँ पर सेफ्टी करके दीजिए लोगों को। ये ऐसे खुला हुआ रहेगा। आधा पिलर तक आया सर ने, आधा पिलर के बंद कर दिया वहाँ से। वो वहाँ तक बना हुआ है बराबर। या नहीं, वो नीचे अच्छा, नीचे वहाँ तक है, वहाँ से बंद कर दिया, फिर उधर बनाएंगे बोले, अभी तक बनाए नहीं है लोग। कब की बात है, कितना टाइम हो गया? 10-15 साल हो गया। 10-15 साल हो गया ये बनानी ऐसी। कोई आता नहीं, आता तो जाता है। जी, इधर कोई पूछता ही नहीं, तो ऐसा कोई है नहीं आता इधर पे, कोई नहीं आता है. आएगा तो खाली देखेगा बस. बस खाली देख के चला जाएगा। हाँ, कचरा गाड़ी नहीं आता है ना, इसके लिए इधर ला के सब लोग कचरा डालते हैं. कचरा गंदा मत करो बोलेगा तो भी क्या बोलते हैं, किधर डालने का ऐसा बोलते हैं. बस बरोबर। हाँ, घंटा गाड़ी नहीं आता है, यहाँ पर कोई कचरा कुंडी नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? चलो, लेडीज टॉयलेट है, तो यहाँ पर कोई सुविधा है? काहीच नाही. पानी, लाइट, पाणी नाही, लाईट नाही, काय नाही, साफसफाई? काहीच नाही. साफसफाई नाही, काय नाही, कुछ भी मरणाची नहीं. नाही, काहीच नाही.
प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, इधर पानी नहीं है, बाथरूम दुनिया भर का खराब है, दुनिया भर का बास आता है, हमको रहने को नहीं ये होता है। तो किसी को बोला नहीं आप लोगों सब ने? तो दुनिया बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, आके जाके देख के जाते हैं। कितने टाइम से आप लोग ऐसे ही रह रहे हो और कब कितना 5 साल हो गए हमको, यही तकलीफ है, बाथरूम का तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, बराबर नहीं है, बाथरूम का डब्बा लेके जाना पड़ता है, दुनिया भर का गंदा रहता है इधर। तो साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है, करने के लिए कोई नगर पालिका की तरफ देखता भी नहीं है, कोई नहीं आता है, देख के ही जाता है बस, कोई नहीं आता है। तो फिर कैसे रहते हो आप लोग? क्या करने का, फिर ऐसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हो आप लोग? हाँ ऐसे ही रहते हैं, कैसे रहते हैं? हाँ बात मालूम है क्या, यहाँ के जो नागरिक है, हाँ। जो जागरूक नागरिक है, हम लोग जो यहाँ वहाँ जाते, जहाँ वह समस्या मानते हैं कि बाबा ये हमको तकलीफ है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। प्रशासन के पास, यहाँ के बहुत सारे लोगों के नेताओं के पास हमने इस चीज़ की जानकारी दी, मीडिया को लाया, लेकिन ये क्या एक दिन की नहीं है, हमारे लोग को बोलने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सालों साल की 20 साल से हमको तकलीफ है। ये जो बाथरूम है ये बंद कर दिया गया है, लेकिन उसको हम मजबूर है लोग कि कहा जाए, तो इसके वजह से लोग को यहाँ पे आना पड़ता है। और आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं उनके बाल बच्चों को आरोग्य की समस्या होती है, क्योंकि साठे नगर के सभी बाथरूम जो है बहते, क्योंकि पानी का नियोजन नहीं है। जो हमारा पानी है वो दूसरी जगह चले गया है, पानी है हमारा लेकिन वो किसी और को दे रहे हैं, वो डाइंग है, बिल्डिंग है, वो सब तो वो डिवाइड करने के बावजूद हमारा दिल नहीं है कि उनको पानी मत दो, हमको उनको पानी मत दो, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पानी दो और हमारा हमको पानी दो। और ये जो हमारे बाल बच्चों को जो रोग राई हो रही है, जो शौचालय की प्रश्न है, ये जल्द से जल्द सॉल्व करे। यहाँ के नागरिक है, हम लोग जो मिलके हम लोग जाते पाठ पुरावा करते, लेकिन उसके लिए क्या है, फिर हमको घुमाते रहते। बड़ी चीज सर जी, यहाँ मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सालों से हम सोचते थे कि यहाँ पे जिम करें, हमारे यहाँ पे जिम हो। जिम नाम के लिए हो गई 8-9 साल से, जिम में उस सामान अभी ला के डाला है, लेकिन वो जिम ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चों लोग को पढ़ने के लिए वाचनालय किया था, सोच थी, वो हमने बहुत बार मांगनी की, तो उसका आज तक मांगनी करने के बाद खाली नाम डाला है, उसमें एक भी किताब नहीं है। और उस इमारत की अभी हालत जर्जर होते जा रही है। सबसे मेन और इस इलेक्शन में हमसे बढ़िया, हमारी सबसे बड़ी मांग जो है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को रोजगार नहीं है। यहाँ पे कुछ युवाओं को बिजनेस करने, उसमें कोई सपोर्ट नहीं करता। इलेक्शन से पहले सब बोलेंगे कि हम तुमको काम देंगे, धंधा देंगे, लेकिन जब इस मुद्दे पे बोला जाए तो हमारी महिलाओं को यहाँ से लेके कालेर, कोपर, पुरना, रानाल बहुत लंबे लंबे काम के लिए जाना पड़ता है, तो उनको कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे हमारे लोग मोल मजूरी करके खाते हैं, ड्राइवर कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे हमारे लोग नाका काम कर रहे हैं, उनको भी कोई गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं, केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन की एक भी योजना यहाँ पे नहीं आती है, ना कि कोई देता है ना कोई समझाता। बड़ी बात है कि इन सब के बारे में आज के नौजवान बात कर रहे हैं, वरना ये सब बातें करता हुआ कोई नजर नहीं आता। बस वो आएंगे, आपकी गटर बना देंगे, आपकी लाइट लगा देंगे, इतना ही बोलकर वोट लेके चले जाते हैं। ये आवाज उठा रहे हैं और ये सारी एक एक प्रॉब्लम को बता रहे हैं, और ये पूरे भिवंडी के आम नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई पूरी भिवंडी में यही इशू है। सिर्फ ये एरिया नहीं, बाकी और भी जो एरिया है जहाँ पर काम करने वाले यंगस्टर्स हैं, लेडीज लोग हैं, जिनको दूसरे शहरों में या दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, फैसिलिटी नाम की चीज तो नहीं है। सही बात है, इतनी महिलाओं को तकलीफ होती है, पैदल आना पड़ता है। हमारी माता बहनों को कचैली कालेर से इतनी ट्रैफिक की समस्या आप तो देखते ही हो भिवंडी में, तो हमारे लोगों को वहाँ से आज मानकोली से पैदल आना पड़ता है। तो सर जी, खाली मेरी लास्ट इतनी रिक्वेस्ट है यहाँ के सभी भिवंडी वासियों से और प्रभाग 20 के सभी मतदाताओं से कि इस बार इलेक्शन में वोट कीजिए, बस अपनी यंग पीढ़ी के भविष्य के लिए कीजिए और भविष्य के लिए कीजिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आज अपना भविष्य मतदान के ऊपर है। करोड़ों रुपया से भी जो मतदान बहुत अनमोल है, जिस चीज़ का मूल नहीं है, वो मतदान आप सोच समझ के अच्छे इंसान को कीजिए, जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो। पानी की टांकी देखिए यहाँ पर भी है, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि पानी पीने वाले पानी की टांकी की क्या कंडीशन है। अभी अगर ये पानी ऐसे ही बहता रहा तो न जाने कितना 1000 लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, मगर नगर पालिका का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वहाँ पर देखिए अब तख्ती लगी हुई है, इसकी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, ये यहाँ पर ये स्कूल है और इसी में जिम है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही है कि नहीं, वो यहाँ के स्थानिक बताएंगे। जी भाई, ये अन्ना भाऊ साठे सभागृह हॉल है, इसके ऊपर मुक्ता साळवे वाचनालय है और क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे जिम है, लेकिन खाली नाम के लिए है, वो चालू नहीं है। हम लोग चालू करो करके प्रशासन के पास थक गए हैं और यहाँ के नेताओं के पास थक गए। अच्छा, कितने टाइम से ये बंद पड़ा है? ये आज जब से बना है तब से बंद ही पड़ा है, 8-9 साल से। 9 साल से खाली बना के छोड़ दिए, चालू नहीं हुआ। चालू ही नहीं हुआ। उसको, इस इमारत को बनाने के लिए भी हमको आंदोलन, धरने, मोर्चा करना पड़ा थाने कलेक्टर के पास। जैसे तैसे बनी तो बनी है, तो भी उसका कोई देख रेख चालू करने के लिए भी ऐसा लगता है कि धरना आंदोलन करना पड़ेगा। और हमारे 40 साल अभी जाएंगे आगे वाले। बताओ, ये हालत है हमारे देश की और हमारे शहर की कि एक चीज़ हमारे पास होते हुए भी उसको हम लोग चालू नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए कि कितना फेलियर है नगर पालिका के अंदर और नगर सेवकों के अंदर जो रह चुके हैं कि भाई एक फैसिलिटीज़ वो जो मिलनी चाहिए लोगों को, मूलभूत सुविधा जो बोलते हैं, नहीं मिल रही है। सर जी, ये जो बच्चे हैं यहाँ दिखाइए जगह,
ये बच्चे जो इस तरीके से खेल रहे हैं, यहाँ पर अगर वाचनालय हो, जिम हो, तो वो बच्चों के दिमाग में कुछ जाएगा। बराबर। इस चीज के लिए हम बोलते हैं। बराबर। और यहाँ पे जो पाठपुरावा करने वाला इंसान है, यहाँ पे जो अच्छे कामों के लिए बोलने वाला इंसान है, तो वो दब जाता है और उसको दबा दिया जाता है। तो इसके लिए आपने जो ये भिवंडी टाइम्स ने आवाज उठाई है, हम लोग को इस हर एक नागरिक नहीं बोल पाता है, लेकिन उनकी जो तकलीफें आपके सामने और जनता के सामने, उस भिवंडी के सामने रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए हम लोग सभी नागरिकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जी, जी, आपका भी, आपका भी। आपको स्वागत करते हैं और आप दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करो और लोगों की आवाज़ उठाओ। आपके साथ पूरा देश खड़ा होगा, ये आज हम आपको बोलते हैं। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात इनकी है कि भाई ये जो आवाज़ उठा रहे हैं और ये जो बातें कह रहे हैं ना, इन्होंने जो बताया कि दबा दिया जाता है, नहीं बोलने दिया जाता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो आप अपने मोहल्ले और अपने एरिया के बारे में अगर तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आवाज़ उठाना होगा। जो गलत चीज़ हो रही है उसके लिए सवाल करना होगा अपने नेताओं से, सिस्टम से। तो इन्होंने हिम्मत की है, तो सबसे बड़ा थैंक यू तो इनको और इनकी हिम्मत को सलाम कि हाँ भाई ये इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरे भिवंडी के पूरे वार्ड के लोगों को चाहिए कि भाई आपके मोहल्ले में जो भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। थैंक यू।